आप सभी को मेरा नमस्कार। दर्शकों, आज मैं आप लोगों को जो मृत ग्रह जो ग्रह मृत हो गए हैं, आपकी आता है ना, मृत ग्रह जो होते हैं, आपकी जन्मपत्री बनती है तो उसमें लिखा होता है जैसे कि अस्त है ना, वक्र है, तो वैसे ही मृत ग्रह भी होता है। तो ये जो नीच ग्रह हो गया, हाँ, तो ऐसे ही कैसा है, उच्च ग्रह हो गया, वैसे ही ग्रह मृत भी होता है। तो जो मृत ग्रह है, अगर मान लीजिए कुंडली में उसका परसेंटेज ज़्यादा है, जैसे 3 ग्रह मृत हो गए, आपके 4 ग्रह मृत हो गए, तो वो कुंडली का जो प्रभाव है वो थोड़ा सा उतना उस व्यक्ति के जीवन में मज़ा नहीं रहता। ठीक है, लेकिन बात कैसी है कि अगर मृत ग्रह है, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, जो भी है, तो वो कौन से हैं। अगर मान लीजिए वो ग्रह उससे नेगेटिव पार्ट के हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन यदि उसके वो योग कारक है और उसके लिए सकारात्मक उसका फल देना वाले ग्रह हैं, तो उसको उसमें तकलीफ हो जाती है। और उसके विषय में जो है इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई गई है, मृत ग्रह के विषय में उस पर ज़्यादा चर्चा भी नहीं है, ज़्यादा बातें भी नहीं है। मैंने देखा है अक्सर, लेकिन मैंने उस पर अध्ययन किया है। बहुत सी कुंडलियों में इस तरह की चीज़ें जब आती है कि जो ग्रह जाकर के मृत हो गया, यदि लग्नेश मृत हो गया, तो वह व्यक्ति कुछ भी कर ले तो उसका जो नाम है वो कितना ही ईमानदार हो, अच्छा हो, सब हो, लेकिन लोग उसको भूल जाते हैं, उसका प्रभाव नहीं रहता है। मान लीजिए उसका जो है 5वें भाव का जो राशि स्वामी है वो मृत हो गया, तो 5वें भाव का जो प्रभाव है उस व्यक्ति के जीवन में नहीं रहता है। उसी प्रकार मान लीजिए आपका 9वें भाव का जो स्वामी है वो यदि मृत हो गया, तो आपको भाग्य संबंधी चीज़ों का अभाव रहता है। भाग्य आपका जो है, जैसे जिस वक्त में आपको चीज़ें मिलना चाहिए उस समय वो चीज़ें नहीं मिलेगी। तो उसी से संबंधित, जैसे मान लीजिए वो किस चीज़ का कारक है ग्रह, जो मृत ग्रह पड़ा हुआ है, वो किस आपके शरीर में, आपके कुंडली के अंदर में किस तत्व को, किस चीज़ को वो ये रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है, तो वो उन चीज़ों का अभाव आपको मिलेगा, चाहे जो भी हो। लेकिन बात कैसी है कि उसकी डिग्री कैसी है, वो किस डिग्री पे डेथ हुआ है। तो अगर मान लीजिए बहुत वो डेथ तो लोएस्ट डिग्री पे होगा, या तो नीचे सबसे कम वाली जो सबसे वृद्ध अवस्था के में जाकर के मृत हो जाता है, या तो फिर उधर में बाल्यावस्था में शुरुआती इसमें मृत हो जाता है राशियों के अंदर जाने के बाद। जैसे उदाहरण देता हूँ मैं कि बुध ग्रह चला गया आपका मकर राशि में, तो मकर राशि में जाने से उसका अगर डिग्री वाइज वो कम है, बल कम है उसमें, तो वो मृत हो जाता है। इस तरह से मंगल है, मान लीजिए आपका मंगल ये जाकर के तुला राशि में चला गया, तो वहाँ पर भी वो 28 डिग्री का हो जाएगा, तो 28 डिग्री का होने के बाद में मृत हो जाता है, क्योंकि वृद्धावस्था में चला गया। तो इसी तरह से शनि भी मान लीजिए मंगल की वृश्चिक राशि में, वृश्चिक राशि में चला गया, तो वृश्चिक राशि में भी जाकर के वो कम डिग्री का रहेगा, तो वहाँ पर वो जाकर के शनि मृत हो जाता। तो इस तरह से वो राशि के अंदर जाकर के वो किस डिग्री का है और उसमें जाकर के वो कम डिग्री का है या ज़्यादा डिग्री का है, तो इस तरह से वो मृत हो जाता है। और मृत होने से ही उससे रिगार्डिंग, उससे जैसे बुध बुद्धि का कारक है, तो बुद्धि का बल आपका कम हो जाएगा। यानी आपको दिखेगी चीज़ें कि ये मैं जो हो रहा है, ये अगर मैं वहाँ से चला गया तो ये मेरे पाँव को लग जाएगा। ये आप देख भी रहे, समझ भी रहे, लेकिन फिर भी आप ठोकर खा के गिरेंगे। ये मृत, अगर आपका बुध ग्रह मृत है तो ये अवस्था आती है। आप बोलते हैं कि ये तो चीज़ मैं समझ भी रहा हूँ कि यार ये प्रॉब्लम आने वाला है, और फिर भी उसके उपरांत भी मैं उसकी चपेट में आ गया। तो ये बुध ग्रह जब आपका मृत होता है
तो वो चीज़ आती है। उसी प्रकार जैसे मान लीजिए आपका मंगल ग्रह आपका मृत हो जाता है तो आदमी को आत्मविश्वास कम रहता है, वो आदमी जो है कहीं भी झगड़े लड़ाई में तो काँपने लगता है उसको, है ना, शारीरिक बल भी कम होता है और घबराहट भी हो जाती है उसको, क्योंकि उसका मंगल जो है मृत है। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए आपका शनि अगर मृत हो जाता है तो शनि क्या है, शनि भी जैसे मान लीजिए कि आपका काल पुरुष की कुंडली में उसका बड़ा योगदान है कि वो लाभेश भी बनता है और 12वें घर का भी बनता है, 12वें घर का नहीं, लाभेश और कर्म स्थान का बनता है काल पुरुष की कुंडली में। तो अगर मान लीजिए आपका शनि जो है मृत है तो आपको आपके जो कार्य क्षेत्र में बहुत तकलीफ आती है, आपको जो है जो निम्न वर्ग से आपको सहयोग नहीं मिलता है। वहाँ भले ही आपको अधिकारी वर्ग जो है आपको बहुत मदद करेंगे, सहायता करेंगे, लेकिन निम्न वर्ग जो है वो आपको वो जानबूझ के नहीं करते, लेकिन आपकी कुंडली इस तरह की होती है कि वो अपने आप ही वो जैसे निम्न वर्ग का व्यक्ति का कि यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, या तो वो बीमार पड़ जाएगा, आ नहीं पाएगा, तो इस तरह से वो चीज़ें होती है। दूसरी बात है कि अगर ये मृत ग्रह मान लीजिए आपका कर्म का होकर के तीसरे भाव में मृत हो गया तो आपको जो है काम से फुर्सत नहीं मिलेगी, आप काम करते रहेंगे, जहाँ जाएंगे जब भी उसकी अंतर्दशा या महादशा आएगी तो आपको बहुत परेशानी होगी। तो इस तरह से ये मृत ग्रह का भी प्रभाव पड़ता है और इसका रेमेडी है बहुत कम है, इसके ऊपर चर्चा बहुत कम हुई है, इसके ऊपर लिखा भी बहुत कम गया है कि मृत ग्रह से कैसे निजात पाई जाए। तो उसमें यही है कि अगर आप मृत ग्रह से संबंधित चीज़ों का आप ग्रहण करते हैं, अगर वो योग कारक है तो, अगर आपके लिए वो मारक है तो उसका कुछ एक्टिव करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए जैसे आपका मृत ग्रह जो मृत है वो अगर आपके लिए पॉजिटिव है और वो उससे संबंधित वस्तुओं को आप जो है ग्रहण कर सकते हैं, है ना। लेकिन रहा सवाल ये है कि उसकी प्लेसमेंट कहाँ है, कैसा है, उसके बाद ही आप उसको उसकी चीज़ें भी आप पहन सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि वो कहाँ बैठा हुआ है, उसकी स्थिति कैसी है। तो ये सब अच्छे किसी ज्योतिषी को बताकर आप वो चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा कुछ उल्लेख आपको इस ज्योतिषी में नहीं मिलेगा। अस्त ग्रहों के विषय में बहुत बातें हैं, नीच के ग्रह में बातें हैं, और जैसे नीच का हो गया, अस्त हो गया, या फिर शत्रु राशि में बैठा है तो उसके हैं, इस तरह के हैं, लेकिन मृत ग्रह के विषय में ज़्यादा चर्चा नहीं है। ठीक है, अगले बार फिर मैं आपसे मिलूँगा किसी दूसरे विषय पर, तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। आप खुश रहिए, आबाद रहिए, नमस्कार।